हेलो दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसे कि जो आज का टॉपिक है वो है कि जो आप देखते होंगे कि जो ये सबसे ज़्यादा मेजरली प्रॉब्लम जो आती है कि रैपिड अपने बच्चों को क्यों खाता है, कि ऐसा क्या बात हो जाती है कि रैपिड अपने बच्चों को खाने को मजबूर हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोई और जानवर खाता है या नहीं खाता है, बट सभी के लिए ये होता है कि रैबिट अपने बच्चों को नहीं खाता है। ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है कि अपने बच्चे को खाने की जरूरत पड़े, तो कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को नहीं खा सकता है। तो इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं है कि रैबिट अपने बच्चों को क्यों खाता है। तो आज इसी के ऊपर हम पूरी बात करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा पूरे टॉपिक को। यदि आप एक नौसिखिए खरगोश मालिक हैं और आपको जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होगा कि आप वास्तव में एक ऐसे माता पिता को पाल रहे हैं जो इन फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए क्रूर भी हो सकता है। ये बिल्कुल सच्चाई की बात है, क्योंकि कुछ जो नई माताएं होती है वो अपने बच्चों को गलत तरीके से संभालती है, उन पर कूदती है या उन्हें अनदेखा भी कर सकती है, उन्हें मार भी सकती है। तो इस विषय में उसको हम कैसे बचाएं, कैसे हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, तो इसी के ऊपर है। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि कुछ जो जैसे अभी जो नई माता है बच्चे दिए जिन्होंने, वो पहली बार माँ बनी है, तो उनको कुछ चीजें समझने में टाइम लग जाता है। उनको पता नहीं चलता है कि कैसे वो अपने बच्चों को संभाले। जो उसका ब्रीडर बॉक्स है उसके अंदर जैसे पोटी वगैरह सुसु वगैरह करने लग जाती है, क्योंकि वो अनजान होती है, वो एक तरीके से नई माँ बनी हुई है, उसको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि वो कैसे अपनी माँ को अपने बच्चों को संभाल सकती है। और इसमें कुछ रैबिट ऐसे हो जाते हैं जिसकी प्रवृत्ति ऐसी क्रूरता वाली हो जाती है, जो ना केवल अपने बच्चों को मारती है, उनको खाना भी नहीं खिलाती है, उनको लात मारती है और उनको ना तो ढंग से खाना खिलाती है। तो आपको ऐसे रैबिट को एक रेड उसमें रखना चाहिए कि रेड जोन में, कि अगर ये बच्चे दे रही है तो आपको इसकी कैसे केयर करनी है। क्योंकि जब मादा खरगोश स्वास्थ्य जैसे कि उसको कोई दिक्कत हो रही है, स्वास्थ्य समस्या कोई आ रही है, तो इस कारण से हो सकता है। क्योंकि जैसे कि आप देखते होगे कि उसको दूध नहीं बन रहा है, क्योंकि वो ढंग से खाना नहीं खा रही है। तो इस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा गहन विचार करें कि वो ऐसा क्यों कर रही है, हम इसके ऊपर और क्या कर सकते हैं जिससे वो अपने बच्चों को बचाए। क्योंकि काफी सारी चीजें हो सकती है, बट आपका रैबिट है, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आपके रैबिट को क्या दिक्कत आ रही है। देखो, हम तो आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, बट आपको इस चीज का विशेष ध्यान खुद ही रखना है कि बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। और आपको इस चीज को क्लियर करने की जरूरत है कि अगर आपने देखा कि बच्चों हो चुके हैं माता के और वो वहां से गायब है, मर चुके हैं, तो इससे जरूरी नहीं है कि उसको माँ ने ही मार दिया है या फिर उसने माँ ने ही उसको खा लिया है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास में ऐसा कोई जानवर हो जिसने चुपके से आके उनके बच्चे को खा लिया हो। तो इस चीज पे पहले आप उस पर ना पहुंचे निष्कर्ष पर कि उसने अपने बच्चों को खा लिया है। क्योंकि कुछ मादा अपने बच्चों को देखभाल करने ये अकेला ही पसंद करती है, क्योंकि आप बार बार उसके जो हेक्स बॉक्स है उसमें हाथ लगा रहे हैं। क्योंकि लग क्या होता है कि रैबिट है, वो दिन में 2 बार ही अपने बच्चों को पानी पिलाती, दूध पिलाती है। और हम क्या करते हैं कि और वो तो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो माँ है, वो एक अच्छे तरीके से रख सकती है उसको। तो आप उसको जितना हो सके उसको अकेला छोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि जो रैबिट है वो अपने जो बच्चे हैं उसको अच्छे से देखभाल कर सकती है। आप उसको बार बार देखोगे तो उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसका मन नहीं करता है कि उसके बच्चों को आपके अलावा कोई हाथ लगाए। ऐसी परिस्थिति में वो आपके ऊपर हमला भी कर सकती है, वो खाना पीना छोड़ भी सकती है। अगर आपने फ्री रेंज में अपने रैबिट को छोड़ रखा है, क्यों वो एक गड्ढा बना के ऐसे पतली लेयर का उसको ढक देती है, आपको लगेगा कि उसने अपने बच्चों को जिंदा ही उसके नीचे दफन कर दिया है। तो इस मामले में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो इसका जन्म देने का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल प्राकृतिक है। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रेयर केस होते हैं उसी के अंदर अपने बच्चों को खाती है। और ऐसा अगर आपको लग रहा है कि उसका बच्चा मर चुका है, तो ऐसे में उसको पड़ा ना रहने दे, उसको वहां से निकाल लीजिए। क्योंकि अगर वो सड़ने लगा तो और बच्चे जैसे बचे हुए हैं तो उनको ही मार देगी, या फिर कोई शिकारी उसका आके शिकार कर लेगा। तो आप इस चीज में थोड़ा सा केयर बरते कि उसको ऐसा अकेला ना छोड़े, और उसके जो हैच बॉक्स है, उसका पिंजरा है, आप उसमें बार बार अपनी उंगली ना करें। और अगर आपको लग रहा है कि उसने बच्चे को खाया है और आप इस चीज की अगर पुष्टि कर लेते हैं कि हाँ उसने अपने बच्चों को खाया है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया, जो पहली बार माँ बनती है तो वो थोड़ा केयरलेस होती है इस मामले के, क्योंकि वो नई नई माँ बनी है, उसे पता नहीं होता है। और वो आप देखेंगे कि जो उसका खाने जो अपने बच्चे को खाने का जो ड्यूरेशन है ना, वो 2 दिन के अंदर ही खा लेती है।
उससे ये नहीं है कि उसके 2 दिन बाद भी खाएगी नहीं, क्योंकि जो उसके अंदर से गंध निकलती है, तो शिकारियों से बचाने के लिए आप सोचेंगे कि भाई हमारे घर में शिकारी कैसे आएंगे, पर जो उसकी एक जो जन्म देने की जो वो है, तो उसका प्राकृतिक ही है, खुद फ्री रेंज में रहने वाला है, क्योंकि जो देखती है तो उसको ये लगता है कि वो जंगल में ही है, और ऐसी गंध निकलती है कि आप सोचेंगे कि अगर आपके घर में कोई पेट है, जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह कुछ भी हो, तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, उसकी जो महक है वो हो जाती है। और भले उसके अगर बच्चे उसने खा लिए हैं, तो आप ऐसा ना करें कि उसको मार डालें या उसको ऐसा घर से दफा दफा कर दे, ऐसा नहीं है। आप उसको दूसरा मौका भी दे, क्योंकि क्या पता वो दूसरे मौके में उसको एक अच्छी तरीके से माँ बने, आप आपसे ज्यादा उसकी केयर करे अपने बच्चों की, आपसे ज्यादा उसको संभाल के रखे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही अपने घर से दफा दो, उसको 2-3 बार मौका दीजिए, अगर उसने दूसरी बार में लिया, शायद तीसरी बार में वो जरूर अपने बच्चों का ख्याल रख लेगी 99%। और ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको निकाल दोगे या मार दोगे तो आप कुछ अच्छा काम करें, क्योंकि जो जीव होता है वो प्यार का भूखा होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा रेयर चांस ही होता है वैसे अगर अपने बच्चों को खाए तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और अब है इसकी चेतावनी कि हम उसको कैसे बचा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको पता लग रहा है कि आपकी रैपिड प्रेग्नेंट हो चुकी है, आपको कंफर्म हो गया कि ये प्रेग्नेंट है, तो पहले आप उसको कैल्शियम देना स्टार्ट कीजिए, Lever 52 देना स्टार्ट कीजिए। उसके आगे जो एक लाहौरी नमक की डली आती है वो रख दीजिए, क्योंकि उसको चाटेगा तो उसका जो जीभ का स्वाद है वो अलग होने लग जाएगा उसका, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ है दिक्कत, तो वो अपने बच्चों को जिससे बहुत कम हो जाएगा मारना। और जो आप कैल्शियम दोगे तो उससे जो भूखा नहीं मरेगा, और जो Lever 52 देगी तो उससे वो एक तो उसका पाचन तंत्र अच्छा बना रहेगा। और जो चौथा वो है ये है कि आप जैसे कि आपको लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं, तो उसी दिन से आप अपने जैसे आपके घर में डॉग कैट या कुछ भी आपने पाल रखा है, तो उसको उससे बिल्कुल अलग रखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर उसको घबराहट होती भी है तो वो फिर भी अपने बच्चों को मार सकती है। और ऐसा उनकी प्रवृत्ति में होता ही है, जैसे उसको लगेगा कि गंध आनी स्टार्ट हो गई है तो वैसे ही वो अलर्ट हो जाती है। और एक इसमें ये भी हो जाता है कि उसको या तो ऐसा कोई जानवर देख लिया जिससे उसको खतरा है कि अपने बच्चों के लिए, तो आप इस चीज का जरूर विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।